एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज टेरिडोफाइट्स को स्टार्ट। ओके, कल के वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्स टेल एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल जो है वो आपका हॉर्स टेल और फर्न्स है। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल माइंडर। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसका यूज़ किया जाएगा और आपका सॉइल माइंडर की तरह भी इनका यूज़ करते हैं। सॉइल माइंडर का मतलब क्या है? देखो, ऐसी कोई भी चीज़ जो सॉइल इरोजन को होने से रोकती है। सॉइल इरोजन में क्या होता है? आपका जो ऊपर की लेयर है सॉइल की वो क्या हो जाती है? हट जाती है। तो सॉइल माइंडर क्या करते हैं? सॉइल माइंडर सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तो इनको ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका मनी प्लांट है, ऑर्नामेंटल आपका प्लांट है ना। तो ऐसे प्लांट जिनका वैसे कोई यूज़ नहीं है, ऐसे कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है या हमें कुछ ऐसे उनसे कोई यूज़फुल चीज़ें मिल रही है, उनको हम जस्ट ऑर्नामेंट्स की तरह से, या फिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? हमें सुंदर बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही आप क्या करोगे कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट है इनको घर में डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ इनको किया जाएगा। एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू हैव वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। और इन प्लांट्स में क्या मिलता है? जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं इनमें आपका जाइलम और फ्लोएम जो आपके टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू हैं, वो इनमें मिलते हैं। इनका फंक्शन आपको सबको पता होगा कि जाइलम किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना। वेयर एज फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फ्लोएम का काम होता है कि जो भी खाना बन गया है प्लांट में, जो भी फूड प्रिपेयर हो चुका है आपके प्लांट में, उसको सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है आपका फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर नंबर 6। इनके बारे में और फर्दर डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, थ्रू सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। तो इनका जो हैबिटेट है वो कैसा है? कूल होगा, डैम्प होगा, शेडी होगा। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं जो आपके सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ इज गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज था उनकी लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट्स के में वो कौन सा था? गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स में कौन सा होगा? मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? आपकी स्पोरोफाइट है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें रूट, स्टेम आपको जो है लीव्स मिल जाएंगे देखने को। दीज ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। इनमें आपको जाइलम फ्लोएम मिलता है बिल्कुल क्लियरली। ओके, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। अब ये जो पत्तियां हैं टेरिडोफाइटा की वो कैसी हैं? वो छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। तो जो पत्तियां छोटी होंगी अगर, तो उनको कहा जाता है माइक्रोफिल्स। फिल्स का मतलब ही क्या है? ये लिखा ना PHYLLS। इसका मतलब क्या है? ग्रीन लीव्स। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ऐसे टेरिडोफाइटास जिसकी पत्तियाँ कैसी हैं? स्मॉल हैं, उनको तो कहा जाता है माइक्रोफिल्स। और जैसे आपका एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल दिया है आपका सेलाजिनेला, एग्जाम्पल है इसका ये। और अगर लार्ज लीव्स हो जाएंगे आपका माइक्रोफिल्स हो जाएगा, तो वो किस में मिलेगा? वो आपको फॉन्स में मिलेगा। द स्पोरोफाइट्स बियर sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। अब जो स्पोरोफाइट्स हैं उसमें क्या होगा? स्पोरेंजिया मिलते हैं आपके, और इसमें लीफ लाइक एपेंडेजेस जो हैं वो भी मिलती हैं जिनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबिली और कोन्स। अब क्या होता है कि अगर हम स्पोरोफिल्स की बात करें तो इसमें कभी कभी क्या होता है आपका कि आपको इसमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है स्ट्रॉबिली या फिर कोन्स। अगर इसको हम समझें तो आप कह सकते हैं कि ये आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। किसमें मिलते हैं? आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में है। तो स्ट्रॉबिली को हम ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ओके, दैट आर फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है आपके ये मिलते हैं। एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे दे दिया है आपका। एग्जाम्पल कौन सा हो गया है यहाँ पर? सेलाजिनेला हो गया है आपका, और आपका इक्विसिटम हो गया है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। कैसे प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे स्पोर? मियोसिस की हेल्प से होंगे। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर
फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। अब क्या होगा यहाँ पर, जो आपके स्पोर है वो जर्मिनेट करेंगे और उनसे क्या बनेगा, उनसे बहुत छोटे लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स जो है वो आपके प्रोड्यूस होंगे, जिनको कहा जाता है प्रोथैलस। तो प्रोथैलस क्या है यहाँ पर, इसका प्रोथैलस है यहाँ पर इसकी गैमेटोफाइट स्टेज। आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है यहाँ पर, गैमेटोफाइट स्टेज है किनकी, टेरिडोफाइट्स में। ओके, दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, इनको कैसा हैबिटेट चाहिए, कूल डैम्प शेडी ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इनके रिक्वायरमेंट्स है कि इनको कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको पानी की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसकी वजह से जो इनका आप कह सकते हैं कि इनका ये कितना एरिया कवर करते हैं, राइट, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है थोड़ा सा लिमिटेड, है ना, क्योंकि वैरी करेगा ये फ्रॉम रीजन टू रीजन जो है वो वैरी करेगा। हो सकता है ये हर जगह पे ऐसा जो है आपको हैबिटेट ना मिल पाए, तो ये थोड़ा सा लिमिटेड है इनका, जो आप कह सकते हैं कि इनका जो एक्सपेंशन है वो आपको आपके पास लिमिटेड रह जाएगा। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively। अब यहाँ पर जो gametophytes हैं तो उसमें जो आपका मेल ऑर्गन है उसको तो कहा जाता है एंथेरिडिया, जो आपका फीमेल ऑर्गन है उसको कहा जाता है आर्कीगोनिया। हमने भी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, अभी ब्रायोफाइट्स में भी हमने ये पढ़ा था। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स, द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम। अब इसके लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए वाटर, किस चीज़ के लिए, एंथेरोजॉइड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वाटर की। अब मेल गैमेट जो है वो रिलीज होंगे कहाँ से, एंथेरिडिया से रिलीज होंगे, क्योंकि यही है आपका मेल ऑर्गन। और कहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे, ये आर्कीगोनियम यानी कि जो आपका फीमेल ऑर्गन है वहाँ पर इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। फ्यूज़न होगा यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का। तो मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कीगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जब यहाँ पर जो है आपका मेल और फीमेल जो आपके सेल्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका जाइगोट जो है वो बन जाएगा। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ अ डोमिनेंट फेस ऑफ द टेरिडोफाइट्स। अब ये जब जाइगोट जो है थोड़ा डेवलप करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक स्पोरोफाइट यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा, जो इसका क्या होगा, आपका टेरिडोफाइट्स का एक डोमिनेंट फेस है, आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस इनका होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो स्पोर हैं वो सिमिलर आपको मिलेंगे। तो अगर ये सिमिलर मिलते हैं, अगर इस तरह के प्लांट्स हैं जिसमें आपके स्पोर कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उनको कहा जाता है होमोस्पोरस, उनको कहा जाता है होमोस्पोरस। Genre like Selaginella and Salvinia which produce two kind of spore। अब यहाँ पर कुछ और जीनस हैं आपके, जनरा प्लूरल है आपका जीनस का, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें दो तरह के स्पोर मिलते हैं, एक तो मिलते हैं लार्ज जिनको कहा जाता है मैक्रो स्पोर्स, और आपके जो छोटे वाले हैं उनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। तो इनको कहा जाता है हेटेरोस्पोरस, जिसमें सेम होगा वो होमो, जिसमें सेम नहीं होगा वो हेट्रो। आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब भी क्या है, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophytes respectively। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हैं वो क्या करेंगे, इनसे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो आपके बन जाएंगे। मेगास्पोर से क्या बनेगा आपका फीमेल, और माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा आपका मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। The development of the zygote into young embryos take place within the female gametophytes। अब यहाँ पर जो आपके फीमेल जो डेवलपमेंट होगा किस चीज़ का, जाइगोट का, है ना। जाइगोट जब आपका डेवलप करेगा तो वो क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो बनाएगा। तो जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये जो सारा डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, वो कहाँ पर होगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही होगा। दिस इवेंट इज़ अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो ये जो इवेंट है, कौन से इवेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है यहाँ पे जाइगोट का, ये आप कह सकते हैं कि ये पहले आएगा सीड हैबिट से। अब सीड हैबिट क्या होता है, सीड हैबिट का मतलब है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, है ना। ये टर्म्स आप कहीं ना कहीं लिख लिया करो इनको, ठीक है।
तो पहले क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा किसका, ज़ायगोट का, उसके बाद जो है आपका डेवलपमेंट होगा किस चीज़ का, सीड का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर एवोल्यूशन में, जो भी चेंजेस आएंगे ना इसमें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। अब टेरिडोफाइट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन दिया गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको इसको पढ़ने की नीड नहीं है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए और उसके टाइप जो है जस्ट ऐसे आपको नाम बताए हुए हैं यहाँ पे। तो पहला कौन सा है आपका, पहला आपका साइलोप्साइडा, दूसरा है आपका लाइकोप्साइडा, नेक्स्ट है आपका स्पेनोप्साइडा और लास्ट है आपका टेरोप्साइडा। ये 4 इसके अलग अलग टाइप हैं। ब्रैकेट्स में क्या लिखे हैं, ब्रैकेट्स में इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टेरिडोफाइट्स था वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। छोटे सा टॉपिक है आपके एंजियोस्पर्म जो दिया गया आपके एनसीईआरटी में, जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा बड़ा है हल्का सा। तो कल के वीडियो में हम जो है ये वाला चैप्टर उसको पूरा अच्छे से फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।